बच्चों में गजल का भावार्थ बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत गजल साय की धूप से लिया गया है। इसका केंद्रीय भाव है राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कवि कहते हैं कि नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, परंतु आज स्थिति ये है कि शहरों में चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। नेताओं की घोषणा मात्र काल्पनिक है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, दरख्त माने पेड़। चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। कवि कहते हैं कि देश में अनेक संस्थाएं हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती हैं। कवि उन्हें दरख्त की यानी पेड़ों की संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि पेड़ के नीचे छाया के स्थान पर धूप मिल रही है, अर्थात ये संस्थाएं ही आम आदमी का शोषण करने लगी हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि इन सभी व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है। ऐसे में आम व्यक्ति को निराशा लगती है। बच्चों, यहाँ पर उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे चिराग, मयस्सर, दरख्त, साए। यहाँ पर आम आदमियों के शोषण की बात कही गई है। साए में धूप लगती है यानी विरोधाभास। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कवि कहते हैं समाज का साधारण व्यक्ति आम जीवन बिताने के लिए मजबूर होता है, अर्थात ये लोग गरीबी व शोषित जीवन जीने पर मजबूर हैं। यदि इनके पास पहनने को वस्त्र नहीं है तो ये अपने पैरों का मोड़कर अपने पेट से ढक लेंगे, क्योंकि इनमें विरोध करने का साहस समाप्त हो चुका है और इन पर शासन करने वाले चैन से इन पर शासन करते हैं और ठाठ से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए। कभी आगे कहते हैं संसार में भगवान, खुदा ने भगवान नहीं है, पर आम आदमी का सपना तो है, ख्वाब यानी सपना तो है, अर्थात ईश्वर मानव की कल्पना ही तो है। इस कल्पना के सहारे हसीन नजारा अर्थात आकर्षक दृश्य तो देख ही लेता है और इसी तरह वो अपना जीवन व्यतीत कर देता है। पांव से पेट ढकना एक नई कल्पना है शायर की। सफर यानी जीवन यात्रा का पर्याय है। वे मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बरकरार हूं आवाज में असर के लिए। कवि कहते हैं आम व्यक्ति को विश्वास है, मुतमईन माने विश्वास है कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल पत्थर के होते हैं, वो पिघल नहीं सकते हैं, उनमें संवेदना नहीं है, अर्थात उनको किसी के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। परंतु कवि इसके विपरीत ये इंतजार करता है, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। परंतु कवि इसके विपरीत ये इंतजार करता है इन्हीं आदमियों में कोई ऐसा हो जिसके मुख से क्रांति का स्वर प्रस्फुटित हो जाए और उसकी आवाज में इतना दम हो ताकि वो लोगों को संगठित कर सके और भ्रष्टाचारियों को समाप्त कर सके। तेरा निजाम है सिल्द जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। कवि इसके दूसरे शेर में कहता है कि शायर और शासक का संबंध बिल्कुल भिन्न है। शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, इससे सत्ता को हर समय क्रांति का खतरा बना रहता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जबान पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। जैसे बहर के लिए यानी गजल के छंद के लिए
बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी है, क्योंकि यदि वो विरोध को नहीं दबाएंगे तो उनका शासन आराम से नहीं चल सकता है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तीसरे शेर में शायर कहता है कि जब तक हम बगीचे में जिए, यानी अपनी देश के लिए जिए, गुलमोहर के नीचे जिए। गुलमोहर एक फूलदार पेड़ का नाम है, और जब हमारी मृत्यु हो जाए तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए मरे। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जब तक जिंदा रहे तब तक मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जीवन व्यतीत करे, और यदि उसकी दूसरे की गलियों में मरे तो उन्हीं जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए मरे। कहने का मतलब यह भी है कि यदि हम मरे तो अपने देश की भक्ति के लिए मरे, और अगर हम कहीं दूसरे की गली में मरते हैं तो अपने ही देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने को न्यौछावर करें। कवि सामाजिक क्रांति के लिए यहाँ पर परेशान है, वो मानवीय मूल्यों का संस्थापक और रक्षक भी है। पत्थर पिघल, यानी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। गुलमोहर एक प्रतीकात्मक अर्थ है। उर्दू शब्दावली तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मैं और तू की शैली प्रभावशाली है। धन्यवाद।